कान से सुनना, एक कान से छोड़ना, अपने काम से काम रखना। जिसने आपको जो कुछ बोला है कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो टैलेंटेड है ही नहीं, और बहुत सारी बातें, तो उसको बस दिल दिमाग में रख लो आप और उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करो। आप ठान लो कि मैंने इनका जवाब एक ना एक दिन देना है। अगर आप रिपीटर है ऑलरेडी, आपको फिर भी फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो आप काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग मींस वो पेड वाली काउंसलिंग, हमारा जो डीएनए का प्लेटफॉर्म है, वो अभी तक के लिए पूरा का पूरा हमने एक महीने में पिछले मुझे जहां तक याद है 3200 स्टूडेंट की फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग ऑफिशियली देनो कि बच्चा हमारा बहुत होशियार है, या फिर बच्चे ने बहुत मेहनत किया, बच्चे ने दिन रात एक कर दिया था, खून पसीना एक कर दिया था, और जो भी है। बट एक्चुअल में इसकी पीड़ा जो है कौन समझ सकते हैं? सिर्फ हम खुद स्टूडेंट। मेरे पास ऐसे अगर सुनाने बैठूं मैं तो शाम प्रॉब्लम है, जो भी आपकी क्वेरी है वो क्वेरी आपने मुझे यहाँ भेज दी है। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं बिल्कुल इसको अटेंड करने का पूरा कोशिश करूंगा। जैसे कि हर बार उसने नीट दिया, मुझे ईयर तो एग्जैक्ट याद नहीं, शायद 2020-21 या 21-22 की बात है। उसने नीट दिया, उसका स्कोर आया बेचारे का 281। पूरे घर वालों ने सबने मिलकर उसकी टांग खींची। घर वाले मींस माँ बाप आपके कभी अपोज में नहीं जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपका सबसे पक्का और सच्चा कोई दोस्त है तो वो है आपके पेरेंट्स, जो चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, हर हाल में आपके साथ रहने वाले। अगर कोई मोमेंट पे या जिंदगी के मैं तो बोलूंगा हर मोमेंट पे आपको अपने रिश्तेदारों, रिलेटिव्स और परिजनों से क्यों दूर रहना बहुत जरूरी है। मैं नहीं बोल रहा कि अगर घर पे आए तो उनको जो है तो लात मार के घर के बाहर कर दो, ऐसा नहीं बोलना मैं। इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना अपनी जगह, बट दूर रहने से मेरा क्या मतलब है? जैसे हमारा वीडियो प्रोसीड होगा आप एक चीज अपने को रिलेट कर। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डीएनए, दैट इज डॉक्टर्स नेट एकेडमी। मैं डॉक्टर यूनुस खान, आपका साथी। मैंने अपना एमबीबीएस वीएमएमसी से कंप्लीट किया हूं। मैं बंसल और बाकलीवाल में बायोलॉजी पढ़ा चुका हूं। उसी के साथ मैं नेशनल अवार्डी हूं टीचिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम में। साथ साथ मैं 2018 का स्टेट बोर्ड टॉपर और एमएससीईटी का रैंक 1 होल्डर, महाराष्ट्र स्टेट सीईटी। डॉक्टर्स नेट एकेडमी जो हमारा प्लेटफॉर्म है, लास्ट ईयर तक ही हम ऑफलाइन रन करते थे, बट इस बार ऑनलाइन हमने इसको लेके आए क्योंकि हमारी मैजिक काउंसलिंग की जो ट्रिक्स है हमको लगा कि आप लोगों तक भी शेयर करनी चाहिए। मैं इसका फाउंडर और डायरेक्टर हूं। हम सोलापुर महाराष्ट्र से। आज का हमारा जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप भी इसको शायद कुछ मोमेंट पे वीडियो के, जब वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप अपने आप से खुद से रिलेट कर पाओगे। मेरे पे भी ये बीती है, गुजरी है, इसलिए मैं ज्यादा अच्छे से बता पा रहा हूँ क्योंकि आप जो फेज पे अभी ठहरे हैं उसी फेज पे हम भी कभी हुआ करते थे, नीट की एग्जाम या फिर स्टेट की सीईटी उस वाले फेज में। तो आज अपन बात करेंगे कि इस मोमेंट पे या जिंदगी के मैं तो बोलूंगा हर मोमेंट पे आपको अपने रिश्तेदारों, रिलेटिव्स और परिजनों से क्यों दूर रहना बहुत जरूरी है। मैं नहीं बोल रहा कि अगर घर पे आए तो उनको जो है तो लात मार के घर के बाहर कर दो, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना अपनी जगह, बट दूर रहने से मेरा क्या मतलब है? आप जैसे हमारा वीडियो प्रोसीड होगा आप एक एक चीज अपने को रिलेट कर पाओगे। मैंने यहाँ पे लिखा हूँ जेलसी फैक्टर। जेलसी फैक्टर क्या रहता, कब जलन आ जाती इंसान को, ये सब चीजें हमारे डिस्कस करेंगे। मेरे पास, क्योंकि मैं 3 साल से पिछले करियर गाइडेंस कर रहा हूँ, करियर गाइडेंस मीन्स कि मैंने नीट दिया, कितना स्कोर आ रहा मेरा, उसके हिसाब से मुझे क्या लेना चाहिए, कौन सी फील्ड मेरे लिए सुटेबल, कौन सी फील्ड में मुझे चाह के भी नहीं जाना चाहिए, ये सब करियर गाइडेंस। तो ये करते करते अनगिनत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की मैंने स्टोरीज देखा हूँ। हर किसी की स्टोरी अपनी अपनी रहती है। कुछ स्टोरीज जो मुझे याद आएंगी मैं वो शेयर करता चलूंगा। जैसे कि सबसे पहले एक स्टोरी मुझे याद आ रही, एक स्टूडेंट है, मतलब स्टूडेंट है बोले तो अभी वो एमबीबीएस उसका चालू है। उसने नीट दिया, मुझे ईयर तो एग्जैक्ट याद नहीं, शायद 2020-21 या 21-22 की बात है। उसने नीट दिया, उसका स्कोर आया बेचारे का 281। पूरे घर वालों ने सबने मिलके उसकी टांग खींची। घर वाले मींस माँ बाप आपके कभी अपोज में नहीं जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपका सबसे पक्का और सच्चा कोई दोस्त है तो वो है आपके पेरेंट्स, जो चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, हर हाल में आपके साथ रहने वाले अगर कोई है तो वो है आपके पेरेंट्स। बराबर, मैं पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रिलेटिव्स की। और ये भी मैं साबित करूंगा कि रिलेटिव कैसे ताली और गाली दोनों देते, मेरी खुद की एग्जांपल से। बराबर, तो उस स्टूडेंट ने फिर उसको जो है तो सबने, पूरे जो उसके रिलेटिव्स थे उन्होंने उसकी टांग खींचे, बेसिकली उसको रुला के छोड़ दिए। उसने बेचारे ने सब कुछ छोड़ छाड़ के बीएससी में एडमिशन ले लिया, बैचलर ऑफ साइंस। उसने एडमिशन लिया, 1 साल कंटिन्यू किया, बट अच्छा ये बात थी उसके केस में कि उसके माँ बाप जो है तो कुछ ज्यादा ही सपोर्टिव थे। उन्होंने उसको वापस से फिर कमबैक करवाए। 1 साल गैप होने के बाद बीएससी का उसने फिर से नीट की एग्जाम दिया। अगले साल में उसका स्कोर आया, मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट में आई थिंक 598 समथिंग था उसका स्कोर। तो आज वो एक अच्छे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा। अगर मैं गलत ना हूं तो वो अभी 2nd ईयर पास कर चुका होगा, 3rd ईयर उसका, ये 3rd ईयर चालू होगा। क्या मुझे बताना है इसमें कि कुछ चंद रिलेटिव्स की वजह से
एक बच्चे का 1 साल बर्बाद हुआ, या फिर वो तो है ना कि जो होना है वो तो होके रहता है, चाहे आप कुछ भी कर लो, ये बात में भी मेरा यकीन है। बट स्टिल रिलेटिव्स की टांग खींचने की वजह से, रिलेटिव्स के प्रेशर में आने की वजह से, देखो माँ बाप जो है तो अपने हमेशा अपने साथ रहते हैं, इसमें नो डाउट, किसको डाउट होना भी नहीं चाहिए। बट कभी कभार ऐसा रहता हीट ऑफ द मोमेंट जहां पे हमारे मम्मी पापा भी बहकावे में आ जाते, किसके, रिलेटिव्स के। वो भी बेचारे जो है हमारे मम्मी पापा, वो भी तो इंसान ही है एट द एंड ऑफ द डे। तो इंसान का इंसान के बहकावे में आना कोई बहुत ज्यादा अजीब बात तो है नहीं। तो वो लोग भी क्या करते, फिर बहकावे में आ जाते, उसकी वजह से फिर ऐसे केसेस देखने को मिलते। मैं आपको क्यों राय दे रहा हूं, ये रिलेटिव से दूर रहना मतलब क्या, देखो अभी आपके साथ भी हुआ होगा, आपने नीट का अटेम्प्ट दिया, मान लो किसी का स्कोर 320, 380, 360 ऐसा आ रहा होगा, चौथा पांचवा ड्रॉप होगा उसका। घर में ताने सुनने को मिल रहे होंगे अगर आप ड्रॉपर है तो, कि देख वो जो था बच्चा, उसने तो फ्रेश में इतना स्कोर किया, तू तो चौथी तीसरी बार तूने नीट का अटेम्प्ट दी या फिर नीट का अटेम्प्ट दिया है, तेरा तो स्कोर नहीं बना इस बार, तू कुछ काम का नहीं, तेरे को तो पढ़ाई करना आती नहीं, तूने बस टाइम वेस्ट किया। ये सब ताने जो रहते ना, ये माँ बाप के दिल में से निकल के नहीं आते, उनको तो पता है कि उनका बच्चा उनकी बच्ची बड़ी मेहनती है। फिर ये किसके दिल में से निकल के आते, तो ये दिल में से निकल के आते हैं रिलेटिव्स के, जो फीड करते हैं माँ बाप को। बेसिकली इसको हिंदी में बोलते कान भरना। तो माँ बाप के कान भरे जाते, फिर वो आके आपको जो है तो टॉर्चर करते। एक कहानी, दूसरी कहानी, मेरा जब पहला अटेम्प्ट था, मैं भी एक रिपीटर हूं, मेरा जब पहला अटेम्प्ट था मुझे अच्छे से याद है कि मेरा स्कोर नहीं बना था। तो मेरे को घर से ये बात एकदम क्लियर थी कि ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, जो करना है वो करो, रिपीट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। अगेन पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। बट जो आजू बाजू से, बाहर के लोगों से, मीन्स बाहर के लोग मीन्स आपके ही रिलेटिव्स, उनसे ये सुनने को मिलता, अरे इस बार भी नहीं हुआ क्या, आप तो बहुत होशियार थे, आपने तो सीईटी में टॉप किया था, रैंक 1 लाए थे, अरे आप तो स्टेट बोर्ड के टॉपर थे, एमबीबीएस सबके बस का थोड़ी है, एमबीबीएस के लिए दिमाग वैसा चाहिए। ये सब कॉमन बातें सिर्फ मेरे साथ हुई ऐसा नहीं है, ये श्योर हूं मैं आपके साथ भी हो रही होंगी, या इन फ्यूचर आपके साथ भी हो सकती है। मैं अभी आगे जैसे जैसे बताऊंगा आप समझ जाओगे उनका मुंह कैसे बंद हुआ। फिर ये सब चीजों के चलते इंसान कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में उसके, वो अपने आप को लो फील करता है। कभी ना कभी वो ऐसे सोचता है, कितना भी अगर इंसान अंदर से उसकी विल पावर कितनी भी स्ट्रांग है, तब एक मोमेंट पे वो सोचता है कि क्या मेरे में ही कोई कमी थी, इतनी पढ़ाई करने पे भी मुझसे नहीं हुआ, मतलब मेरा ही दिमाग कहीं कमजोर तो नहीं है। हालांकि वो जो स्टूडेंट है वो काफी कैलिबर वाला और ब्रिलियंट रहता, बट आसपास का एनवायरनमेंट जैसा बन जाता, उसके हिसाब से फिर इंसान का दिमाग काम करना शुरू करता। तो मेरे साथ भी कुछ यूं हुआ। मैं अब नाम तो किसका भी नहीं लूंगा, खैर रिलेटिव है, उनका काम है। मैंने तो इनफैक्ट पूरा एमबीबीएस मेरा डेडिकेट किया हूँ रिलेटिव्स के नाम पे, जो मैंने लिखा हूँ एक लाइन उसमें, इंस्टा पे आप मेरी पोस्ट देखना कि ये एमबीबीएस डेडिकेटेड टू द रिलेटिव, जो कुछ बातों पे गाली और कुछ बातों पे ताली देते रहे। अब जैसे ही मेरा फिर अगले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, वही रिलेटिव्स पेड़े का डब्बा लेके, मिठाई लेके सबसे पहले मेरे घर पे। अभी जो कल तक जो है तो हमको गिनते भी नहीं थे, अभी यहाँ से अचानक से डॉक्टर साहब, क्योंकि एमबीबीएस चीज ही वैसी है। ये जो मैं बता रहा हूँ, अचानक से मेरे को यही वीडियो बनाने का क्यों ख्याल आया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट के साथ साथ ये बात पेरेंट्स तक पहुंचे कि उनका बच्चा या उनकी बच्ची दिनचर्या में किन चीजों से गुजरती है। क्योंकि माँ बाप सिर्फ इतना जानते हैं कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची ने बहुत मेहनत किया, उसको मैंने 1 साल कोटा रखा था, या फिर मुंबई रखा था, पुणे रखा था, उसने मेहनत करी है, उसने मेहनत करा, और उनको ये पता रहता कि इसने बहुत मेहनत की, टेस्ट दी, टेस्ट में अच्छा स्कोर आया, फाइनल में स्कोर नहीं आ पाया, ठीक है, वेल एंड ओके। बट एक्चुअल में जो पेन है, एक्चुअल में जो पीड़ा है, जो विक्टिम्स है, वो आप लोग है ना स्टूडेंट्स। क्योंकि हमको पता है कि हम किस मेहनत के बाद यहाँ तक पहुंचते। अगर कोई 320 भी स्कोर कर रहा है तो मतलब उसने मेहनत की है बराबर। तो ये सिर्फ हमको मालूम है इसका पेन, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, यस पेरेंट्स को ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली दे नो कि बच्चा हमारा बहुत होशियार है, या फिर बच्चे ने बहुत मेहनत किया, बच्चे ने दिन रात एक कर दिया था, खून पसीना एक कर दिया था, और जो जो भी है। बट एक्चुअल में इसकी पीड़ा जो है वो कौन समझ सकते हैं, सेल्फ, हम खुद स्टूडेंट। मेरे पास ऐसे अगर सुनाने बैठूं मैं तो शाम हो जाए, इतनी कहानियां हैं जहां पे जो है तो टांगे खींची जाती, आगे अगर कोई बढ़ रहा है तो उसके पैर खींच के उसको पीछे किया जाता। बट एट द एंड आप में इतना पावर होना चाहिए, आप में इतना जज्बा होना चाहिए, आप में इतनी विल पावर होनी चाहिए कि आप आज नहीं तो कल, या फिर एटलीस्ट एक दिन, उनको जिन लोग ने या फिर जो रिलेटिव्स ने
आपकी टांग खींचे हैं, उनको जवाब देने का जज्बा आप में होना चाहिए। आप दिल में अभी ठान लो कि ठीक है, नजर में रख लो। मैं हमेशा आपको जो है तो बोलता रहता हूं मैं कि मैं रिलेटिव्स को घर से लात मार के बाहर निकालने की बात नहीं कर रहा हूं, बट उनका जो रवैया है, उनका जो बिहेवियर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आप उनको बिल्कुल नजर में और दिमाग में और दिल में सब जगह रख लो कि हाँ ठीक है, ये इंसान था ब्ला ब्ला, इसने जो है तो मेरे को इस मोमेंट पे ये वाला टॉन्ट किया था, इसका तो मैं जवाब दे के रहूंगी। पॉजिटिव वे में हमने आंसर करना, इसमें हमारा भी फायदा, उनका भी फायदा। उनका फायदा कैसे? अगर वो अक्लमंद होंगे तो सीख के फिर आगे से टांग खींचना छोड़ देंगे, बराबर। हमारा कैसे फायदा? उनकी उस जिद में हम इतने आगे चले जाएंगे कि फिर हमको जवाब देना है ना उनको, और जवाब देने के लिए इंसान फिर कुछ भी करता है। बेसिकली मैं जब नीट प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे दिमाग में भी यही मोटिवेशन था कि नहीं, वो इंसान ने अपने को ऐसा बोला है, उसको अपने को जवाब देना मतलब देना ही है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें, हालांकि इसका नीट से कोई खासा लेना देना नहीं। अगर आप ये चीज समझ जाओ और सीख जाओ तो जिंदगी में आप बहुत आगे जाओगे। और ये जो आपको लगता है कि टांग खींचने की जो प्रथा है ये सिर्फ नीट के लिए या फिर स्टेट सीईटीज के लिए या फिर एंट्रेंस टेस्ट के लिए, नहीं। जिंदगी में भी अगर आपसे एक डिसीजन उल्टा पुल्टा हो गया, मान लो आप जो है तो कुछ और जिंदगी में बहुत आगे चले गए, एमडी वेमडी कर लिया आपने, ऊपर वाला ना करे, बट आपकी प्रैक्टिस नहीं चल रही है, अगेन आ जाएंगे फिर से ये कहानी में कि हमको पता था, उसमें तो उतना कैलिबर ही नहीं था, वो उतना होशियार किधर था, वो टैलेंटेड था ही नहीं, उसका तो सिलेक्शन ऐसे ही हो गया था। ये जिंदगी भर का आपके पीछे लगा है। मैंने जो लगाया हूं ना नीट 2025 इसलिए बोला क्योंकि आप अभी इस पे मैंने लिखा हूं परिजन और रिश्तेदारों से दूर 100% आप दूर रहना सीखो। वो कोरोना में कोविड 19 में एक डायलॉग आया था, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, वैसा वाला रिलेटिव से भी 2 गज नहीं 4 गज की दूरी बेहद जरूरी। रीजन उसका क्या है मालूम क्या? अगर आप इनको अभी, अगेन तीसरी बार बोल रहा कि हमको इनसे बुरा बर्ताव, बेकार वाला बिहेवियर नहीं करना है, हमको उनको पूरी रिस्पेक्ट देनी है, पूरा उनको अटेंड करना है, एक कान से सुनना, एक कान से छोड़ना, अपने काम से काम रखना। जिसने आपको जो कुछ बोला है कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो टैलेंटेड है ही नहीं, और बहुत सारी बातें, तो उसको बस अब दिल दिमाग में रख लो आप, और उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करो। आप ठान लो कि मैंने इनका जवाब एक ना एक दिन देना है। अगर आप रिपीटर हैं ऑलरेडी, आपको फिर भी फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो आप काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग मींस वो पेड वाली काउंसलिंग नहीं, हमारा जो डीएनए का प्लेटफॉर्म है वो अभी तक के लिए पूरा का पूरा हमने 1 महीने में पिछले मुझे जहां तक याद है 3200 स्टूडेंट की फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करवाई है। इसमें हमने करियर गाइडेंस किया कि आपके लिए क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए, रिपीट अगला चांस लेना चाहिए कि नहीं, ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स किसके अगर नहीं है तो उनके डॉक्यूमेंट रिलेटेड क्वेरीज हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड किया इसको पिछले 1 महीने में। हम आपसे नॉमिनल चार्ज लेंगे, वो भी 3500 रुपया, जो कि शायद अभी डिसाइड नहीं किया हमारी टीम ने एग्जैक्ट, फिर भी एक रफ आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। वो भी हम देंगे सिर्फ मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। क्या है मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट? जो स्टूडेंट का स्कोर बाउंड्री पे, मान लो 500 अगर कोई स्टेट का कट ऑफ जा रहा है और स्टूडेंट का स्कोर है 482, तो ये 18 मार्क कट ऑफ रेंज से दूर है, ऐसे स्टूडेंट पे हम प्रेफरेंस लिस्ट जो रहती कॉलेजेस की, मेडिकल कॉलेजेस की, उसको शफल करके टॉप के कॉलेजेस ऊपर से उठा के नीचे, नीचे के जो कॉलेजेस है उसको उठा के ऊपर, ऐसे शफलिंग करके लास्ट ईयर के रैंक्स और मार्क्स को देख के हम हमारी लिस्ट तैयार करते हैं। हम उसको नाम देते हैं हर साल मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट। तो हम वो जो प्रोवाइड करेंगे आपको उसका ही चार्ज लेंगे, बाकी सब चीज हम फ्री दे रहे। क्या क्या हम फ्री दे रहे? डॉक्यूमेंट रिलेटेड इश्यूज, साथ साथ में आप जब मेडिकल कॉलेज में एंटर कर जाएंगे, चाहे आप बीएमएस, बीएचएमएस, फिजियोथेरेपी किसी में भी जाओ, एमबीबीएस, क्या बुक्स पढ़ना है आपने, कौन सी स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं, आपकी स्टेट आपको क्या बेनिफिट देती है स्कॉलरशिप के मामले में, एआईक्यू कोटा में अगर कोई बंदा राजस्थान से उठ के महाराष्ट्र में आ रहा है तो उसको स्टेट क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है, ये सब चीजें जो है तो हम उस प्रोग्राम में बताने वाले हैं आपको। नॉमिनल फीस रखने वाले हम लोग की तरह 12,000 18,000 ऐसी फीस नहीं रखने वाले। ये भी इसलिए क्योंकि हमारी 7 लोग 7 डॉक्टर्स की टीम है, जिसका मैं जो है तो हेड हूँ, तो मुझे इन सब का देखना पड़ता है। इस वजह से ये भी जो फीस है एकदम नॉमिनल फीस हमने डिसाइड की है। वी आर 7 डॉक्टर्स टीम। लास्ट ईयर तक सिर्फ हम ऑफलाइन थे, बट अच्छा खासा ऑफलाइन में रिस्पॉन्स देके फिर हम ऑनलाइन शिफ्ट हुए 2025 से। चलिए, मुझे लगता है कि मेरी एक एक बात आपके दिलो दिमाग पे उतरी होंगी, आपको समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है और नीट से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, स्टेट एनालिसिस से रिलेटेड और भी अगर आपके कोई डाउट होंगे तो यस, आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी तरीके की काउंसलिंग के लिए, चाहे वो मेंटल काउंसलिंग हो, मेंटल मतलब कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, उसके लिए भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप चौक हो गए कि कहाँ पे एडमिशन लो, रिपीट करूँ, क्या करूँ, तो मुझे सिंपली इस नंबर पे आपने व्हाट्सअप करना है। मैं मेरे टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से आपको इस पे जरूर रिप्लाई करूंगा। 9545428285, दिस वन इज 5। ओके, आपने मुझे यहाँ पे सिर्फ आपका जो स्कोर है या फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी क्वेरी है,
वो क्वेरी आपने मुझे यहाँ भेजनी है। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं बिल्कुल इसको अटेंड करने का पूरा कोशिश करूंगा। जैसे कि हर बार बोला हूं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी काम वाली जानकारी जो काम की है आपके बड़े, वो हम आपको पहुंचाते रहे। और अगर बहुत अच्छा लगा ये वीडियो तो बिल्कुल अपने रिलेटिव्स तक जरूर भेजो। वो रिलेटिव्स का जो ग्रुप रहता है उसमें बस डाल के छोड़ दो, वो लोग समझ जाएंगे, अकलमंद को इशारा काफी। चलिए फिर अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।